4 मई को आए पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों के बाद राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी और चुनाव आयोग के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया है। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल में अब आगे क्या होगा? क्या इससे पहले भी किसी राज्य में ऐसा हुआ है? अगर हम बात करें इससे पहले की, तो भारत की राजनीति में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक अस्थिरता या विवाद देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर 1998 में उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बनी थी। 2016 में उत्तराखंड में राजनीतिक संकट देखा गया और 2022 में महाराष्ट्र में भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया था। लेकिन संवैधानिक दबाव और न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद इन मामलों में अंततः नेतृत्व परिवर्तन या इस्तीफे जैसी स्थिति देखने को मिली थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती हैं, तो आगे की राह क्या हो सकती है? ऐसी स्थिति में पहला संवैधानिक विकल्प होता है विधानसभा में बहुमत परीक्षण। राज्यपाल मुख्यमंत्री से सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 174 के तहत यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सरकार के पास वास्तव में बहुमत है या नहीं। दूसरा विकल्प है मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर पुनर्विचार। यदि विधानसभा में बहुमत साबित नहीं होता तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए बहुमत खोने की स्थिति में सरकार का बने रहना संभव नहीं होता। तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति शासन। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत ऐसी स्थिति में राज्य की बागडोर केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है और विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है। चौथा विकल्प है विधानसभा को भंग करना। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद विधानसभा को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं, जिसके बाद नए चुनाव कराए जाते हैं। पांचवा और अंतिम विकल्प है नए चुनाव। विधानसभा भंग होने के बाद चुनाव आयोग नई सरकार के गठन के लिए चुनाव कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस प्रक्रिया को संचालित करता है ताकि राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से नई सरकार का गठन हो सके। ऐसी ही न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए अनफिल्टर्ड इंडिया के साथ।